जिलाधिकारी अंबेडकर नगर के कार्यालय से एक विज्ञप्ति जारी होती है। उस विज्ञप्ति में नामांकन होता है। नामांकन के बाद चयन प्रक्रिया होती है, टीम का गठन होता है और अंततः 20 मार्च को डीएम अंबेडकर नगर के कार्यालय से यह आदेश पारित होता है कि आलापुर तहसील के नामिका अधिवक्ता राजस्व के पद पर वरिष्ठ एडवोकेट देवदत्त मौर्य का चयन किया जाता है, उन्हें नियुक्त किया जाता है। दोस्तों नमस्कार, आप अंबेडकर नगर से रमेश मौर्य को सुन रहे हैं। आपको बता दें, जनपद अंबेडकर नगर की सुरक्षित विधानसभा आलापुर और आलापुर की जो ये तहसील है, इस तहसील का जब से गठन हुआ है लगभग उसी समय से अधिवक्ता का कार्य कर रहे, वकालत का पेशा कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त मौर्य को नामिका अधिवक्ता राजस्व के पद पर नियुक्त किया गया है। नामिका अधिवक्ता पद जो यहाँ रिक्त था, उस रिक्त पद को लेकर जिलाधिकारी अंबेडकर नगर के यहाँ से विज्ञप्ति जारी होती है। उस विज्ञप्ति को पढ़कर अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्तव्य और अपने अधिकार को समझते हुए एक अधिवक्ता होने के नाते वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त मौर्य ने नामांकन किया। नामांकन की प्रक्रिया सफल हुई। उनकी डिग्री, उनके कार्य, उनके अनुभव, सारी चीज़ें सही पाई गई। उसके बाद होता है चयन कमेटी का गठन। चयन कमेटी के गठन में एडीएम अंबेडकर नगर, एसडीएम आलापुर समेत अन्य लोगों की टीम गठित हुई। उस चयन जो टीम गठित होती है, उस गठित टीम के समक्ष इनका इंटरव्यू होता है। इनके साथ 6 लोगों ने नामांकन किया था। उस 6 लोगों का इंटरव्यू हुआ, इनका भी इंटरव्यू हुआ, इनकी भी बातें सुनी गई। देवदत्त मौर्य ने अपने कार्य को लेकर, अपनी डिग्री को लेकर, अपने अनुभव को लेकर जो सवाल पूछे गए हैं अधिकारियों के माध्यम से, जो टीम गठित हुई थी उसके माध्यम से, सारे सवालों का उचित जवाब दिया। उसके बाद इंतजार हो रहा था कि आलापुर तहसील का नामिका अधिवक्ता कौन नियुक्त होता है। लोगों ने राजनीतिक चीज़ें सही की, लोग पैरवी में लग गए कि हम हो जाएं, हम हो जाएं, हम हो जाएं। लेकिन तमाम लोगों के बीच में, आधा दर्जन लोगों के बीच में, जो प्रशासन ने, जो जिलाधिकारी ने, जो चयन टीम ने चयन किया है, वह देवदत्त मौर्य का नाम चयन किया और आगे 3 वर्ष के लिए इनको नामिका अधिवक्ता पद के लिए चयन किया गया है। आपको बता दें, अंबेडकर नगर के आलापुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नगर पंचायत जहांगीरगंज के फतेहपुर खास ग्राम सभा के रहने वाले बीबी रामपुर नाम का एक पुरवा है। उस पुरवे में पैदा हुए देवदत्त मौर्य का संघर्ष रहा है। वह एक शिक्षित परिवार से संबंध रखते हैं। एक शिक्षित परिवार में उनका जन्म होता है और शुरू से ही पढ़ते हैं और संघर्ष करते हैं। संघर्ष करने के बाद बीएससी, एलएलबी, उसके बाद अधिवक्ता। जब से यह तहसील का गठन हुआ है, लगभग 1997 से लगातार एक अधिवक्ता के रूप में आलापुर तहसील में सेवा का कार्य कर रहे थे। और आज जिलाधिकारी ने और उस चयन टीम ने जिस प्रकार से देवदत्त मौर्य का नाम यहाँ चयन किया है, उनको नियुक्ति दिया है, इससे अधिवक्ताओं में खुशी की लहर है। पूरे अधिवक्ता संघ ने आज शनिवार को अधिवक्ता देवदत्त मौर्य को नामिका अधिवक्ता बनाए जाने की खुशी में माल्यार्पण किया। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरीके से उनके स्टाफ, राम जागीर प्रजापति हों या फिर राजेश यादव हों, ऐसे कई अधिवक्ता, निपेंद्र राव हों या और अधिवक्ता आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैं किसका नाम लूँ, लगातार लोग माल्यार्पण करके इनका स्वागत कर रहे हैं। कोई मिठाई खिला रहा है, कोई हाथ मिला रहा है। यह लगातार जो खुशी की लहर है वह तहसील में है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और सरकार ने निष्पक्ष रूप से इंटरव्यू में जो सही जवाब दिए, जो सही अपनी सामर्थ्य पेश कर पाए, जो उचित जवाब दिए, उनका चयन जो है नामिका अधिवक्ता के पद पर हुआ है। यहाँ पर अधिवक्ताओं में खुशी की लहर है। तो वहीं आलापुर विधानसभा की कई संस्थाओं ने मैसेज के जरिए देवदत्त मौर्य को बधाई दिया है। आपको बता दें, आदर्श मानव समाज सेवा संस्थान के अध्यक्ष घनश्याम ने बधाई दिया, नव्या ग्रीन फाउंडेशन के अध्यक्ष नीरज मौर्य ने बधाई दिया। इसके साथ साथ नारायण फाउंडेशन जो जिले की अग्रणी संस्था है, नारायण फाउंडेशन के संरक्षक विवेक मौर्य ने भी इन्हें बधाई दिया है। ऐसे कई ग्राम सभा से आने वाले राहुल मौर्य, विजय मौर्य और अन्य कई लोगों ने जो समाज में लगातार चल रहे हैं, समाज का कार्य कर रहे हैं, ऐसे कई लोगों ने इनको बधाई दिया है। और बधाई देने के साथ साथ यह कहा है कि आप अच्छे तरीके से कार्य करेंगे, निष्पक्ष रूप से कार्य करेंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए देवदत्त मौर्य ने भी यह कहा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार और सरकार ने इस समय जनपद अंबेडकर नगर के डीएम और जो हमारी चयन कमेटी थी, उन्होंने जिस पद पर हमें चुना है, नामिका अधिवक्ता के पद पर, मैं निष्पक्ष रूप से, निडरता पूर्वक, ईमानदारी से अपने पद का निर्वहन करूंगा। क्या कुछ कहा है एडवोकेट देवदत्त मौर्य ने, सुनिए उन्हीं की जुबानी। फिलहाल अभी के लिए दीजिए इजाज़त। खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। नामिका अधिवक्ता राजस्व पद आलापुर में आज मैंने ज्वाइन किया है। माननीय जिलाधिकारी महोदय आलापुर द्वारा हमें ज्वाइन कराया गया है। इसकी नामिका अधिवक्ता राजस्व पद हेतु आलापुर में ग्राम सभा की ज़मीन, सरकारी ज़मीन की पैरवी हेतु
माननीय जिलाधिकारी महोदय अम्बेडकर नगर द्वारा कार्यालय से एक विज्ञप्ति निकाली गई थी, जिसको मैंने पढ़ा और अपने प्रमाण पत्रों सहित, साक्ष्य सहित जो मैंने लॉ की डिग्री प्राप्त किया था, जो मेरा एक्सपीरियंस था, समस्त कागजातों के जो अभिलेख थे हमारे, उसके साथ मैंने आवेदन किया। आवेदन उपरांत हमारे कागजात सही पाए गए। उसके बाद 5 फरवरी जो है को साक्षात्कार हेतु वहाँ से हमें बुलावा पत्र मिला और उस चयन कमेटी में जो नामिका अधिवक्ता राज्य अस्पताल आलापुर द्वारा चयन होना था, उस कमेटी में माननीय एडीएम साहब, माननीय उपजिलाधिकारीगण, हमारे आलापुर के सम्मानित विद्वान उपजिलाधिकारी महोदय जी, तहसीलदार महोदय जी और वहाँ के नामिका अधिवक्ता राजस्व के ज़िले के कमेटी द्वारा हमसे साक्षात्कार पूछा गया। राजस्व से संबंधित मुकदमों का हमने सब बताया और उसके बाद चयन कमेटी द्वारा 18/3/2025 ईस्वी को माननीय जिलाधिकारी द्वारा अम्बेडकर नगर द्वारा हमारा जो है नियुक्ति पत्र आया है 21 तारीख को। 20 तारीख को आया है। हाँ, आपने ज्वाइन कर लिया। हम मैंने आपकी कार्यशैली क्या होगी? मेरी किस तरीके से कार्यशैली जो कार्य करेंगे? शासन की मंशा के अनुसार जो हमारा कार्य है, बाखूबी ईमानदारी से हम ग्राम सभा की भूमि की न्यायालय पर जो मुकदमे हैं उसकी हम पैरवी करेंगे, ग्राम सभा की सुरक्षा करेंगे। जो भूमि है, जो शासन की मंशा है कि ग्राम सभा की भूमि सुरक्षित रहे, उसका जो है किसी प्रकार का अतिक्रमण ना हो, जितनी भी सरकारी भूमि है, जो भी मेरे दायित्व हैं उसको हम बाखूबी निर्वहन करेंगे। और हम इस चयन के लिए जो निष्पक्ष चयन हमारा हुआ, हम सभी अधिकारीगण को, माननीय जिलाधिकारी को, माननीय जिलाधिकारीगण को, सबके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद। लगातार आपको बधाइयाँ मिल रही है। बधाई देने वाले लोगों के लिए चैनल के माध्यम से आप क्या कहेंगे? भाई, लोगों को हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि लोगों को जो है एक मंशा यह है, खुशी है कि ये अच्छे अधिवक्ता का जो इस पद पर चयन हुआ है, जो सरकार की मंशा के अनुसार, जो है शासन की मंशा के अनुसार हम कार्य करेंगे। लोगों का हमें स्नेह, प्यार, मोहब्बत जो मिल रहा है, उसके लिए हम लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।